गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने देखा था बायोजियोकेमिकल साइकिल, उसके दो टाइप्स देखे थे। ठीक है, गैसियस एंड सेडिमेंट्री साइकिल। आज जो इस बायोजियोकेमिकल साइकिल में और भी साइकिल इन्वॉल्व है, जो पहला साइकिल है जिसका नाम है कार्बन साइकिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, तीनों में से कोई एक साइकिल पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसे मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो कार्बन साइकिल का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, डेफिनेशन बाद में देखेंगे, पहले पूरे प्रक्रिया के बारे में जानकारी लेते हैं, प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे मैंने कुछ खास पॉइंट्स लिखे हैं, ये 4 पॉइंट याद रखो, इनको एक्सप्लेन करना है। पहला पॉइंट है फोटोसिंथेसिस, सेकेंड पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, थर्ड पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ बायोटिक कार्बन, लास्ट में डेथ, मरना तो एक दिन सबको है। ठीक है, वही सच्चाई है। ठीक है, उसके हिसाब से हम चलते हैं। सबसे पहले तुम्हारे सामने देखो, कुछ मैंने अजीबो गरीब जैसे डायग्राम बनाए। यहाँ पे सन है, यहाँ पे प्लांट्स है, ये एनिमल है, हंसना मत एनिमल है, एनिमल। ठीक है, ये रिवर है, नदी बह रही है, और ये फैक्ट्री है, कारखाना, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, और ये बादल है, क्लाउड्स। ठीक है, अब क्या होता है कि ये प्लांट्स क्या करता है, ये सनलाइट लेता है यहाँ से, ऐसे सनलाइट आएगा इस प्लांट के बाद, देखो कैसे आ रहा है, सूरज की रोशनी इस प्लांट के ऊपर गिर रही है, प्लांट एब्जॉर्ब दिस सनलाइट। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से खाना बनाता है। तो प्लांट को खाना बनाने के लिए, प्लांट को अपना फूड बनाने के लिए उसे किसकी ज़रूरत है, सनलाइट की ज़रूरत है। अब वो कहाँ से मिलता है देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो प्लांट्स है, ये प्लांट क्या करते हैं, ये पूरा एटमॉस्फेयर में आता है, ये समझो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में ये फैक्ट्री से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, देख रहे हो CO2, बहुत कार्बन डाइऑक्साइड है, फैक्ट्री से निकलता है, या कोई व्हीकल्स, कार वगैरह, बाइक वगैरह हम चलाते हैं, गाड़ी वगैरह, उसमें से जो साइलेंसर होता है वहाँ से CO2 निकलता है, ये पूरा कार्बन डाइऑक्साइड इस एटमॉस्फेयर में फैल चुका है। अब ये प्लांट क्या करेगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करेगा किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में। प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट मतलब ये वनस्पति, इसने क्या किया, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बोहाइड्रेट मतलब उसका खाना। ठीक है, तो पहला पॉइंट कैसे लिखोगे कि प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, अब जैसे वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होगा तो उसमें अलग अलग कार्बन कंपाउंड बनते। कार्बन कंपाउंड कौन कौन से बनते देखो, आफ्टर फोटोसिंथेसिस देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स लाइक, अब कार्बन कंपाउंड कौन से, प्रोटीन्स एंड फैट। प्रोटीन और फैट ये दो कार्बन कंपाउंड है जो इस कार्बन साइकिल में प्रोड्यूस होते हैं। अब तीसरा पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ बायोटिक कार्बन। अब क्या होता है, नॉर्मली देखा जाए जो प्लांट्स होते हैं वो जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूसर का काम करते हैं। ऑलरेडी हमने देखा था, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर। ठीक, कंज्यूमर में अलग अलग थे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, अपेक्स थे। तो ये प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर का काम करते हैं, और उनको खाएगा कौन, शाकाहारी प्राणी, मीन्स हर्बीवोरस। हर्बीवोरस फीड अपॉन प्लांट्स। ठीक है, एंड कार्निवोरस फीड अपॉन हर्बीवोरस। मतलब प्लांट को कौन खा रहा है, हर्बीवोरस, और हर्बीवोरस को कौन खा रहा है, कार्निवोरस, मतलब मांसाहारी प्राणी, मांसाहारी प्राणी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन था वो कार्बन किसके अंदर गया, प्लांट के अंदर। जैसे कार्बन वनस्पति के अंदर जाता है वो कार्बन बन जाता है बायोटिक कार्बन। क्या बन जाता है, बायोटिक कार्बन। नाउ दिस बायोटिक कार्बन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन कंज्यूमर टू अनदर कंज्यूमर। अब ये क्या होता है, ये बायोटिक कार्बन ट्रांसफर होगा फ्रॉम प्लांट टू हर्बीवोरस, फ्रॉम हर्बीवोरस टू कार्निवोरस, एंड फ्रॉम कार्निवोरस टू अपेक्स। इस तरीके से ये कार्बन, ये बायोटिक कार्बन एक से दूसरी की तरफ क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ बायोटिक कार्बन फ्रॉम प्लांट टू हर्बीवोरस, फ्रॉम हर्बीवोरस टू कार्निवोरस, फ्रॉम कार्निवोरस टू अपेक्स। अब ये जितने भी कंज्यूमर बीच में थे, प्लांट को किसने किसने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर, हर्बीवोरस शाकाहारी प्राणी खाया, उसको मांसाहारी ने खाया, और अपेक्स ने भी खाया, मतलब तीनों लोग ने खाया। पहला कौन था, इस पौधे को
इस प्लांट्स को खाया किसने? हर्बीवोरस ने। हर्बीवोरस को खाया कार्निवोरस ने, और उसको खाया किसने? अपेक्स ने। अब ये तीनों के तीनों जो खा रहे हैं वो कंज्यूमर है। कौन है वो? कंज्यूमर। अब ये जो कंज्यूमर है इनकी कभी ना कभी डेथ होगी, ये मरेंगे, कभी ना कभी तो मरेंगे। 2020 में मरे या 21-22 में मरे, पर मरेंगे। मरने के बाद क्या होता है? इनकी डेथ होती है, फाइनली डेथ मीन्स आफ्टर डेथ ऑफ ऑल कंज्यूमर्स। अब ये सारे जो कंज्यूमर थे इनकी डेथ हो गई, मर गए। सारा कार्बन इन कंज्यूमर के अंदर दबा के रखे लोग, अब मर गए। मरने के बाद क्या होगा? ये सड़ेंगे। सड़ाने का काम कौन करता है? डिग्रेड करते हैं, उसको बोलते हैं डिकम्पोजर्स। क्या कहते हैं? डिकम्पोजर्स। मतलब डिकम्पोजर्स में कौन आता है? बैक्टीरिया, फंगस। ये जो डिकम्पोजर्स है, जो कोई भी चीज, कोई भी एनिमल्स, कोई भी चीज मर जाती है इसको सड़ाने का काम करते हैं। मतलब डिकम्पोजर क्या करेंगे? ये जितने भी कंज्यूमर थे उनको डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज होने के बाद क्या होता है? उसमें से गैस रिलीज होती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो डिकम्पोजर्स क्या करेंगे? डेथ होने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से रिलीज होगा, और रिलीज होने के बाद वो वापस कहाँ जाएगा? एटमॉस्फेयर के अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा? एटमॉस्फेयर के अंदर। तो फिर से देख रहा हूं कि ये जो कार्बन का जो चक्र है वो वापस चला जा रहा है। मतलब एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड इन सारे कंज्यूमर ने लिया, मरने के बाद फिर से एटमॉस्फेयर को दे दिया। मतलब ये क्या है? कार्बन का एक साइकिल चल रहा है। क्या चल रहा है? कार्बन का साइकिल। अब देखो मैं अच्छे से बताता हूँ। ये पॉइंट्स इजी है, इस पॉइंट को बनाना सीखो स्टेटमेंट में। अब ध्यान से देखो यहाँ पे। तो यहां पे हमने देखा देखो, अब मान लो ये हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है, हमारा जो वातावरण है, ठीक है, एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट था ऑलरेडी। इस CO2 को इस प्लांट ने एब्जॉर्ब किया। देखो जैसे एब्जॉर्ब किया, ये CO2 सब चले गए इस प्लांट के अंदर, सब के सब। अब ये प्लांट के अंदर आ गए, CO2 अंदर आ गया। अब ये CO2 प्लांट है, प्लांट्स मतलब वो अब इसको खाएगा कौन? ये प्रोड्यूसर है। कौन है? प्रोड्यूसर। अब इसको खाएगा कौन? शाकाहारी प्राणी, हर्बीवोरस आएगा, इसको खाएगा। ठीक है, खाने के बाद क्या होगा? इसको खाया। अब ये खाने के बाद यहाँ पे एक शाकाहारी प्राणी आ गया, मान लो ये शाकाहारी प्राणी है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। अब ये हर्बीवोरस को खाएगा कौन? दूसरा प्राणी, कार्निवोरस, इसको खाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर आ गया। फिर इसको खाएगा अपेक्स, ये प्राणी खाएगा, तो इस CO2 यहाँ पे आ गया। अब ये इसके पास सबके पास कार्बन डाइऑक्साइड थे। अभी इनकी डेथ हो गई, मर गए बेचारे। इनको सड़ाने का काम कौन कर रहा है? डिकम्पोजर, सड़ा रहे। सड़ने के बाद क्या होगा? इसके अंदर से क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से कहाँ चला गया? देखो एटमॉस्फेयर में। मतलब ये साइकिल है, क्या है? और फिर से लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? इसको वापस से एब्जॉर्ब करेंगे। ये साइकिल चलता रहता है। तब इससे हम डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं अब, कि तुम्हें क्या समझा है। चलो, तो यहां पे क्या हो रहा है? सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग। मतलब वो एक सर्कल में सब घूम रहे थे और फिर से प्रोड्यूस हो रहे। ऐसा नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक बार खाया तो खत्म हो गया, अरे वापस आ रहा है ना, वापस आ रहा है, मतलब वो वापस निकल रहे। मीन्स यहाँ पे जो कार्बन जो है, कार्बन, उस कार्बन का क्या हो रहा है? सर्कुलेशन हो रहा है और रिसाइकलिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? रिसाइकलिंग। मीन्स कार्बन का क्या हो रहा है? सर्कुलेशन, रिसाइकलिंग। सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये सब कहाँ प्रेजेंट थे? एटमॉस्फेयर में। इसको किसने एब्जॉर्ब किया? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आफ्टर देयर डेथ, मरने के बाद बैक टू द एटमॉस्फेयर, फिर से एटमॉस्फेयर में गया, इज कॉल्ड कार्बन साइकिल। तो तुमने यहां पे देखा कि कार्बन साइकिल क्या था, कि हमने देखा कि एटमॉस्फेयर के कार्बन को प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, मतलब वो चलता गया, उसका सर्कुलेशन हुआ और फिर से वो आया, उसका रिसाइकलिंग हुआ। तो यहां पे डेफिनेशन रट्टा नहीं मारना है, तुम्हें समझना है। सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कहां से? एटमॉस्फेयर टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म
एंड मरने के बाद आफ्टर देयर डेथ बैक टू द एटमोस्फेयर, फिर से कहाँ चले गए वो एटमोस्फेयर के अंदर। तो ये था तुम्हारा कार्बन साइकिल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है, ठीक है। ये साइकिल तुम्हें आना चाहिए, तब जाके अगला साइकिल आएगा ऑक्सीजन साइकिल, ठीक है।